आधा घंटा यदि आप शरीर को भूलने वाला भजन कर लें तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक को आप देख लेंगे। सिर्फ 30 मिनट यदि आपका ऐसा अभ्यास हो जाए कि आप 30 मिनट बैठ 30 मिनट शरीर सुधी भूल गए, आप ध्यान में बैठेंगे, विस्मृत हो गया, बाहर 30 मिनट तक आपको शरीर की सुधी नहीं, इष्टाकार वृत्ति, केवल प्रभु, केवल स्वरूप स्थित, तो आप में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, यहां से बैठे ब्रह्मलोक तक को देख सकते हो, आप सूक्ष्म सृष्टि को देख सकते हो। ऐसी सामर्थ्य देखो, ललचाओ ऐसी सामर्थ्य के लिए। यहाँ ललचा रहे हैं समोसा चटनी गुलाब जामुन के लिए। आप सोचो यहाँ हमारी स्थिति क्या है कि अगर 4 जगह हम चले जाए तो 200 तो हो ही जाएंगे, 50-50-50। तो हमारी जो मानव देह की जो सामर्थ्य है वो कितनी है कि ऐसा भी सुख मिलता है कि वो ब्रह्मादि के भोग सब कम लागत है। वो ना ब्रह्म पद चाहता है, ना सम्राट पद चाहता है, ना रसातल की वो कोई सुख चाहता है, ना योग की सिद्धियां चाहता है। कैसा अद्भुत सुख प्रदान करता है ये मानव देह जो साधन परायण है। बाबा कह रहे हैं अगर 30 मिनट तक के लिए आप शरीर भूलने वाली साधना कर लेगी, इतना नाम में डूबे कि 30 मिनट तक होश ही नहीं, तो आपके सामने ये सूक्ष्म सृष्टियां प्रकाशित हो जाएंगी। देखो पूज्य भाई जी महाराज की ऐसी दशा थी कि 20-20 घंटे होश नहीं तो कहां थे? नित्य लीला में, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला। ये सब माया जलित लीला नहीं, प्रिया प्रीतम की लीला, श्यामा श्याम की अद्भुत लीला में आपने स्पष्ट अनुभव किया कि स्वभाव और शौक, इस पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी, खान पान, पहनना ओढ़ना, व्यवहारिक, और स्वभाव, इन 2 पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी नहीं होनी चाहिए और स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे काम क्रोध आदि जिससे बिगड़ा हुआ स्वभाव, इसको ठीक करें। अगर स्वभाव नहीं बदला, या जो परे मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रच जाओ, अगर स्वभाव नहीं पड़ा भगवत चिंतन का, भगवत भजन का, तो फिर ठीक कभी साधना नहीं हुई। आपके अंदर ये खाने को मिलना चाहिए, पहनने को मिलना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, ये शौकीनी, अगर ये अंदर से चाह है तो भी क्या साधना हुई है? आपकी मुट्ठी में होना चाहिए ये बातें, सहजावस्था, कोई भी विषय महत्व न रखे आपके चित्त में, कोई भी विकार आपको हिला न सके, ऐसे होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अभ्यास देखो, नए शरीर वाले साधक को आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो वृद्ध है, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनको विशेष दृष्टि नाम पर रखनी चाहिए, शरीर कैसे भी हो। लेकिन जो नवीन साधक है, उनको नाम जपते हुए, मंत्र जपते हुए सीधे बैठना, आसन पर बैठना। आपका जो स्वप्न दोष आदि, जो वीर संबंधी दोष, जो मन की चंचलता संबंधी दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। आप शांत भाव से बैठना सीखें। आप हल्का आहार करके और आप ब्रह्मचर्य रहते हुए जब शांत भाव से बैठने की चेष्टा करेंगे, वीर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आपकी वायु शरीर की पच जाएगी। आसन में जितनी देर बैठे उसके 30 मिनट में कुछ खाए पिए नहीं, वायु बिगड़ जाएगी। गंभीरता पूर्वक आप साधन में लगे, कुछ ही दिनों में शरीर, आप 2-4 घंटे बैठना तो एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात। महापुरुष जन 18 घंटे एक आसन पे बैठे, 18 घंटे एक आसन पे। देखो बाबा के लिए आया, कई वर्ष बाबा लेटे ही नहीं। अभ्यास है, आप जैसा अभ्यास कर लें। नौजवान साधक है, आसन में बैठे बोले यहाँ दर्द करता है, यहाँ दर्द करता है, वो वायु है, थोड़ी देर बाद पच जाएगी, शून्याकार स्थिति आने लगेगी, आसन। और ये नहीं कि किसी संप्रदाय वाली बात हो, आसन में बैठना भजन करना है तो हर संप्रदाय के लिए, बोले हमारे संप्रदाय में नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। भगवत भजन करने के लिए संप्रदायवाद की आड़ मत लीजिए, चाहे सैतरी भाव के हो, चाहे सखा भाव के हो, सबकी बात भजन है। देखो प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी जब परमानंद दास जी को मिले तो सुबह से शाम तक एक ही आसन में बैठे थे। वो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन। श्री बिहारी देव जी 3 दिन 3 रात एक ही मुद्रा में थे, होश ही नहीं था। ये अब शरीर में हिलन डुलन चलन और हमारा मन शुद्ध, प्राण शुद्ध, हमारा ब्रह्मचर्य, तो कैसे आगे बढ़े? नौजवान साधक जो है वो धैर्य पूर्वक आसनों पर बैठने का जरूर अभ्यास करे, इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी। पूज्य श्री बाबा जी के तप की प्रशंसा, भजन शैली की प्रशंसा, तो एक महात्मा को ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा हमको उड़िया बाबा से कम है क्या? और हम भी शुरू करते हैं। तो चंद्रायण व्रत शुरू किया, आसन पे बैठना शुरू किया, अभी 10-15 दिन हुए, चिल्ला पड़े कि हमसे नहीं रहा जाएगा, उड़िया बाबा मार डाला हमको ऐसे करवा के। हाँ बोले हमसे सब नहीं हुआ होगा। तब बाबा ने कहा देखी देखा साधे जोग, चीजें काया बाढ़े रोग, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। हाँ, ये सब महापुरुष जन जो हमें बता रहे हैं, हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है। लेकिन आज से सोचे कि हम चंद्रायण शुरू कर दें, एक कवल खा के 18 घंटा बैठे रहे, अपने हिसाब से चलिए। ये तो सब महारथी जन है, महापुरुष जन है, इनकी आज्ञा पालन कीजिए। और ऐसा सब कोई उड़िया बाबा थोड़ी बन जाएगा, सब कोई उस प्रेम रस या आत्मरस में डूबना उसी में है, लेकिन हम अपने अनुसार साधना करें, देखा देखी ना करें। महाराज जी हर समय समाधि में लीन रहते, पलक गिराने की भी शुद्धि नहीं रहती, एक कौर मुख में रखना भी अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड की भी बहिर्मुखता सहन नहीं होती। अब स्वभाव से खाना पीना, अन्न ग्रहण करना, सब छूटता गया। स्वाभाविक हर समय अंतर्मुख, हर समय ध्यान आहार में तन्मय रहते। समाधि निष्ठा की चरम सीमा बाबा में जागृत हो रही थी। महापुरुषों ने करके दिखाया है। एक भक्त बाबा के पास गए और बोले बाबा मेरा अनुभव है कि जो आपके समीप रहेगा वो परम सुखी हो जाएगा। बाबा मुझे लगता है कि संसार में अगर किसी को सुख है तो आपको ही है। बाबा की मुद्रा। बाबा बोले हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं। बोले बाबा हम कैसे इस सुख को प्राप्त करें? बोले मेरे पास आ जाओ, सुख प्राप्त कर लोगे। बोले बाबा मैं तो आपके पास ही बैठा हूं। बोले नहीं बेटा, अभी तुम मेरे पास नहीं हो। बाबा ने कहा मेरे पास नहीं हो? तो कहा बाबा हूं तो आपके पास ही।
बोले नहीं, मेरे पास नहीं हो। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो मेरे समान सुखी हो जाओगे। मेरे पास आने के लिए किभ्यो बस्त सुख भ्रमम त्यज मनः पर्यंत दुखे क्षणात् पारुष्यम मृदु भाषणात् त्यज वृथालाप श्रमम मौनतः दुस्संगम त्यज साधु संगम बलात् गर्वम तु भंगे क्षणात् निंदा दुःखम अनिंद देव मुनिभिर निंदा कथा संस्मृते। संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो अगर मेरे पास आना है। मेरे पास कैसे आओगे? संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो।